तो देख तो लो मैं साड़ी फैमिली, बदल इसने ली ना। साड़ी चेंज कर ली है और साड़ी चेंज करने के बाद बाहर और इसकी नंद काम खाना कर बनाना रही है। है। तो ये जाती है अपनी यहाँ नंद पे के दीदी पास बैठ काट रही है जाती है, सब्जी। पर ये हाथ बटाने का नाम नहीं लेती बेचारी। वो दोनों साथ ही में आई गैस भी हैं, खत्म है, लेकिन वो बेचारी चूल्हे में काम खत्म नहीं करने है। लगी जबकि वो नंद है। और ये गैस भाभी आया जी है। हैं तो ये गैस वीडियो में पकड़ बनाना के है। तैयार गैस टिप में बना टॉप लेगी। होके बैठे हैं। जरा भी इनको ये नहीं है कि वो थकी ड्राई में हारी डंडा है आई है कोई तो उसको पूछ ले चाय पानी के लिए कि दीदी आप बैठो क्या मैं बोला बना हुआ है? लेती हूँ, पर नहीं, दांत निकाल रही है बैठे बैठे। पता नहीं ये क्या अरे बस इसको शादी हो गई भैया है हमारे तो कैसे आटा इसको कहाँ बिल्कुल सेक कुछ दइए। समझ ही नहीं आता है। खुद ही कहती है कि गेहूं बुद्धि को काम खाकर नहीं करती सेक है, तो लिया। सच में देख शाम के को ऐसा ही लग रहा है कि इसकी बुद्धि सब्जी नहीं बना काम ली है, करती। क्या करो है माँ। ये बस अब बैठ जाएगी, रोटी ये तो फिर शाम सब को इधर खुद उधर सेक लिया। दिखाएगी वीडियो में और ये बैठ जाएगी। देखो वही कितनी तो अच्छी सब्जी नज़र से बना देख लेगी। रही है कि सास भी अब आ ये जाए, बाजार वीडियो में जाएंगे कैप्चर हो सब्जी जाए। लेने ना। पर इनको ये नहीं लग रहा कि ऑडियंस क्या सोच रही होगी कि नंद ऐसे उधर कि काम सकाल की कर सब्जी रही ला है दी और तो ये मुझे बैठ के नहीं वीडियो बना रही हैं। मटर जरा छील भी लेते नहीं हैं। कह सकती हैं कि दीदी आप ऐसा छोड़ो। अब मलाई मटर उठा के बैठ गई, क्योंकि मटर छीलने में बैठे बैठे तो कोई भी छील लेता है। अब देखो तो बेचारी नंदिस ने यहाँ पे सब्जी मटर के दाना छील काट नीचे ही दी है। छिल गए हैं, अब ये अलग जाएंगी छीलेंगे। ये आराम थी से, काट रही इतना हैं। इनका काम और है। मैंने यहाँ पे हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर कर लीजिएगा और हाइप देना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो फटाफट से शेयर भी करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ इसको अपना प्यार और दुलार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है शिव नंदिनी के ऊपर, क्योंकि हमारी शिव नंदिनी पहुँच चुकी हैं अपने ससुराल, तो अपने पति देव के पास, क्योंकि उनका मन तो मायके में लग ही नहीं रहा था। मुंह उतरा हुआ था, ना कोई साज ना कोई श्रृंगार, जबकि नई नई शादी हुई है तो बढ़िया बन के हमारी शिव नंदिनी को रहना चाहिए था। तो शिव नंदिनी की तो रंग ढंग ही भाई उल्टे हो गए हैं शादी के बाद। मायके में वो पल्ला रखती है, उसको ऐसा मतलब अंदर से हो चुकी है वो ऐसी कि उसको लगता है कि वो ससुराल में ही है। तो मायके में भी पल्ला रखे रहती है, साड़ी पहनती है, बल्कि उसको तो बढ़िया चटक चटक तो नहीं, मतलब एक अच्छे कलर के जो उसके ऊपर खिले, क्योंकि वो थोड़ा सांवली है तो उसको ऐसे कलर पहनने चाहिए जो उसके ऊपर खिले। लेकिन वो उसने एक वाइट सा, मतलब पहना तो दूसरी कलर की साड़ी थी, पर वो दूर से हल्की सी पर्पल वाइट सी लग रही थी, तो वो उसके ऊपर इतनी सही नहीं लग रही थी, क्योंकि नई नवेली बहू है तो बढ़िया से अच्छे अच्छे कलर पहनने चाहिए थे। पर कोई नहीं, अब शिव नंदिनी को बताने वाला कोई चाहिए, बल्कि वो शिवांगी से पूछ सकती है, उसकी भाभी फिर भी उससे अच्छे ढंग से रहती है और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी, 12वीं तक पढ़ी लिखी है तो वो उस हिसाब से रहती है। लेकिन मंगल भाई तो उसकी इतनी तारीफ करते हैं, पढ़ी लिखी बहू है, पढ़ी लिखी बहू है। अभी आजकल ऑनलाइन सामान मंगाना सीख गई है, तो अभी वो कंटिन्यू सामान ही मंगाती रहती है ऑनलाइन। तो माँ जी ने हंसी हंसी में मंगल भाई से ये कहा कि बहू अब फ़ोन चलाना, ऑनलाइन सामान मंगाना सीख गई है तो बस बैठी बैठी मंगाती ही रहती है, तो पैसा थोड़ा सोच समझ के खर्च करो मंगल भाई। लेकिन मंगल भाई बोलते हैं तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है तो मंगाती है। तो मतलब कि मंगल भाई अपनी वाइफ की तारीफ करना नहीं भूलते कि भाई वो पढ़ी लिखी है, भले वो 12वीं ही पास है पर उनके लिए तो वो बहुत पढ़ी लिखी है, क्योंकि उनके घर में ना आरती पढ़ी है ना शिव नंदिनी पढ़ी है। लेकिन अच्छा है कि कौशल्या पढ़ रही है, इसलिए वो तेज तर्रार है। तेज तर्रार का मतलब है कि वो समझदार है, और समझदार आज के ज़माने में होना बहुत ज़रूरी है। अब शिव नंदिनी के पास या तो समझदारी कुछ हाई लेवल वाली है या तो लो लेवल वाली है। तो मुझे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि शिव नंदिनी को आखिरकार शादी के बाद हो क्या गया है। माँ का तो राशि नहीं आता है, मुंह लटका के बैठी रहती हैं। जैसे ही खबर सुनी कि जाना है तो भाई अगले ही दिन उसका वीडियो बनना चालू हो गया। नहीं तो उसका तो एक दिन वीडियो ही नहीं आया, ना शॉर्ट वीडियो ना लॉन्ग वीडियो, क्योंकि उसका मन ही नहीं लग रहा था। वो कह रही है मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ हस्बैंड वाइफ की बातचीत जो भी हुई हो, तो जैसा कि हस्बैंड को पसंद नहीं आया था जब वो मकर संक्रांति के टाइम आरती के घर गई थी और आरती के हस्बैंड की उसने शर्ट पहन ली थी और इनर पहन ली थी, तो ये शिव नंदिनी के पति को रास नहीं आया कि भाई मेरी बीबी ये क्या जीजा की शर्ट पहन ली, ये क्या इनर पहन ली। तो भाई थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखो, वो सोशल मीडिया से जुड़ी है, ये कहो कि वो इतनी सिंपल है, एआई द्वारा तो उसकी पता नहीं कौन कौन सी फोटो बनाई जा रही हैं, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा, तब तुमने आवाज़ नहीं उठाई ना। तो उसने भाई ने बस एक दिन बस कहा कि
फैमिली आप लोग रिपोर्ट करिए। फैमिली क्यों करेगी? आप लोग को रिपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भाई को एक्शन लेना चाहिए। भाई ने नहीं लिया, सिर्फ नंदिनी ने ली, यहाँ तक कि उसके पति को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जब इतनी गंदी गंदी फोटो पोस्ट की जा रही थी आपकी वाइफ की, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? तो आपको शर्ट पहनने में और पैर की इनर पहन ली उसने, तो आपको बुरा लग गया? बाहर सोच। और 2-2.5 महीने शादी को हुए, वो कितनी बार आ जाते हैं भाई आप ससुराल में? आए दिन मुंह उठा के चले जाते हैं। कोई इज्जत भी नहीं बनाई आपने, और इज्जत आपने नहीं बनाई, और सिर्फ नंदिनी तो बनाने की फुल कोशिश करती है आपकी इज्जत। लेकिन आप कुछ ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि ऑडियंस को दिख ही जाता है। कहीं कौशल्या के साथ कोई हरकतें करते हैं, कहीं किसी के साथ कुछ हरकतें करते हैं। आपको आपकी बीवी रास नहीं आती, लेकिन बीवी तो बिल्कुल इतनी पगलाई हुई है कि उसे अपना मायका ही नहीं रास आ रहा है। वो तो आपके पीछे पीछे, जो आप बोलते हैं, बिल्कुल बिन पेदी का लोटा की तरह आपके पास ढंगी रहती है। और अभी भी मैं क्लिप डालूंगी, जरूर देख लीजिएगा कि ये जब से इसकी शादी हुई है, मैंने इसको ससुराल में कभी अकेले काम करते हुए नहीं देखा। जब इसकी नंद की बेटी गुड़िया थी, इस समय नहीं है लगता, वो दिखी नहीं है, जब वो थी तो वो कहीं कुछ काम करती थी। ये उठती है, कभी नहा लिया तो बहुत बड़ी बात है, मतलब नहाती डेली है पर लेट लपेट ही करती है। अगर इसने जल्दी नहा लिया तो भी ये बिना बिंदी लगाए, या बिंदी लगाई तो उसने सिंदूर नहीं लगाया। मतलब एक होता है ना कि भाई तुम नई नई शादी हुई है तो तुम थोड़ा सा तो तैयार होकर वीडियो बनाओ, लेकिन नहीं। पहली बात तो ये लेट लपेट नहाती है, बिना मुंह धोए बिना ब्रश किए ही ये वीडियो पोस्ट कर देती है। इसकी माँ जी और मंगल भाई ने इसको समझाया भी था कि कम से कम तैयार होकर मुंह हाथ धो के, नहा धो के अच्छे से वीडियो को पोस्ट करो, लेकिन नहीं, ये कहाँ मानने वाली, क्योंकि इसकी शादी हो गई है ना, इसको पर लगाए हैं। ये अब किसी की नहीं सुनती है, सिर्फ एक ही आदमी की सुनती है, अपने हस्बैंड की। और इसका हस्बैंड कितना अच्छा समझाता होगा ये तो आप ऑडियंस समझ ही सकते हो। तो ये बिना नहाए धोए ही वीडियो पोस्ट कर देती हैं, क्योंकि इतनी चुल मची रहती है वीडियो पोस्ट करने की। और एक तरफ इसकी नंद काम करती है, नंद की बेटी भी काम करती है, सास भी काम करती है, पति भी काम करता है, लेकिन बंदी काम नहीं करती। बंदी काम करेगी तो मटर छीलेगी, मटर छील लेगी। क्योंकि मटर छीलने में क्या है, मोबाइल से वीडियो बनाओ, एक तब दिखाते जाओ मैं मटर छील रही हूँ। असली काम तो करती है इनकी सास। सास तो ये कहूँ हाथ पैर चल रहा है इस उम्र में भी, बेचारी बोलती नहीं है। लेकिन यही 2-4 साल हो जाएगा ना शादी को, और यही हरकतें रहेंगी ना, तो आए दिन लड़ाई होंगी इनकी हरकतों की वजह से। इसलिए अभी सुधर जाइए सिर्फ नंदिनी मैडम, तो अच्छा होगा आपके लिए। नहीं तो फिर सास आपकी तेज है पर बोलती नहीं है, बोलती नहीं है, वो पूरा ही काम करती हैं। इस उम्र में भी मैंने देखा था कि तुम नहीं थी, उसके बाद भी घर लिपा पुता था, बाकायदा लिपा पुता, अच्छा घर लग रहा था, साफ सफाई मेंटेन किया था उनने। पूजा पाठ भी वो करती हैं, वो हर चीज़ को जानती समझती भी हैं, जो कि इनने अपने मायके में नहीं देखा है। इनके वही रंग ढंग हैं जो इन मायके में होते थे, लेकिन यहाँ पे इन्हें जस्ट अपोजिट मिल गया है। पूजा पाठ करने वाली इनकी सास है, और ये मत छुओ, ऐसा मत बनाओ, अच्छे से बनाओ, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और इनकी सास के अंदर है, सास बेचारी काम करती है, आधे से ज़्यादा तो सास ही काम कर लेती है, पति काम कर लेता है। नंद नंद आई है तो नंद को इसने एक भी बार नहीं पूछा कि दीदी चाय पी लो, पानी पी लो, आप बैठो, आप थकी आई हो, चाय नाश्ता करो, मैं काम करती हूँ। नहीं भाई, ये कैसे काम कर लेंगी? तो वीडियो बनाएंगी, वीडियो बनाएंगी तो पैसा आएगा, इसलिए कोई इनको बोलता भी नहीं है कि वीडियो मत बनाओ, खाना बनाओ। तो सबको पता है कि भाई कमाओ, बहू मिली है तो बहू ला के देगी, तब इनका घर चल पाएगा। चाहे तो ये बात हो सकती है, या बात ये हो सकती है कि नई नई शादी उसकी सास कुछ कहना नहीं चाहती है कि शिव नंदिनी थोड़ी तो बुद्धि खोल लो, या तो हाई लेवल की बुद्धि है तुम्हारी, या तो लो लेवल की। तो शिव नंदिनी सुधर जाओ, क्योंकि बड़ा बुरा लगता है कि हर टाइम तुम्हारी जब भी नंद आती है बेचारी काम करने के लिए आती है। हाँ, काम तुम्हें करना चाहिए, अब तुम आ गई हो, लेकिन नहीं, तुम अकेले काम ही नहीं कर सकती। तुम तो पढ़ी लिखी शहर की बिल्कुल इतनी हाई प्रोफाइल लड़की हो कि तुम्हें काम करना ही नहीं आता, जबकि तुम अपने मायके में सब कुछ करती थी पहले। लेकिन अब तो मजाल है, अभी तुमने काम नहीं किया, अभी तुम गई थी, कौशल्या ही करती थी, थोड़ा बहुत करवा लिया तो करवा लिया। जब भर भर के ऑडियंस कमेंट करने लगती है, अभी भी तुम्हारा यही हाल है।
बेचारी नंद था, मैडम सुधर जाइए, काम धाम करिए, नहीं तो सास भाई बाद में सुनाएगी तो बाद में बुरा लगेगा फिर। और वैसे भी सास का कहना है कि मेरी बहू किसी की सुनती नहीं है, लड़का किसी की नहीं सुनता। लड़का इसलिए नहीं सुनता कि कमाओ कमाओ वाली बहू मिल गई है, तो इसलिए लड़का कुछ बोलता नहीं है बहू को। चलो फैमिली, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।